सृष्टि में सबसे महान और शक्तिशाली कौन है? जब ब्रह्मा और विष्णु इस विवाद में उलझ गए थे, तब उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ना उस स्तंभ का आरंभ था, ना अंत। वो थे भगवान शिव। उन्होंने दोनों से कहा कि जो भी इस स्तंभ का एक छोर ढूंढ लेगा, वही सबसे महान होगा। विष्णु जी खाली हाथ लौट आए और अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढ लिया। ये सुनकर उस अग्नि स्तंभ से तीव्र लपटें निकलने लगी और उस अग्नि से जन्म हुआ एक भयानक रूप का, लाल आंखें, शरीर काला और गले में खोपड़ियों की माला। वो ब्रह्मा जी के पास गए और जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, उस सर को धड़ से अलग कर दिया। एक ही प्रहार में ब्रह्मा जी का सर उसके हाथ में था। ये देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और उस रूप पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। वो खोपड़ी उसके हाथ से जुड़ गई। लेकिन आज काशी के कोतवाल से लेकर बटुक भैरव के नाम से उनकी पूजा होती है। ये कहानी है उनकी, जो महादेव के क्रोध से जन्मे, जो स्वयं काल है, जिनके सामने मृत्यु भी कांप उठती है। ये कहानी है काल भैरव की। कहते हैं ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भैरव युगों तक भटकते रहे। मंदिर, नदियां, जंगल, पर्वत, उन्होंने सब जगह कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं मुक्ति नहीं मिली। ब्रह्मा जी का सर उनके हाथ से कभी नहीं छूटा। फिर एक दिन वो एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें एक अलग हवा महसूस हुई, जहां से माना जाता है कि सब कुछ शुरू हुआ था। स्वयं महादेव की नगरी काशी। काशी आकर पहली बार उन्हें एक हल्कापन महसूस हुआ और गंगा के पास जब उन्होंने अपने पापों की क्षमा मांगी, तब आखिरकार उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी का सर गिर गया और आज वहीं पर काल भैरव मंदिर की स्थापना की गई है। लेकिन काशी में जहां एक तरफ काल भैरव अपनी मुक्ति पा रहे थे, वहीं ऋषि मार्कंडेय अपने मृत्यु से सामना कर रहे थे। ऋषि मार्कंडेय के पिता ऋषि मृकंड को वरदान था कि उन्हें एक महान पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन 16 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अब 16 साल बीत चुके थे। ऋषि मार्कंडेय ने अपनी 16 साल की उम्र में भगवान शिव की आराधना की थी। उन्हें ग्रंथों का ज्ञान भी था, लेकिन अब मृत्यु की घड़ी आ गई थी। तो जब यमदूत उन्हें लेने आए, तो उन्होंने एक शिवलिंग को कस के पकड़ लिया। लाख कोशिशों के बाद भी यमदूत उन्हें कुछ न कर पाए। आखिरकार मृत्यु के देवता यमराज स्वयं उन्हें लेने आए। लेकिन ऋषि मार्कंडेय को पकड़ने के लिए जब यमराज ने अपना फंदा फेंका, तो वो शिवलिंग भी उसकी जकड़ में आ गया और तुरंत महादेव वहां प्रकट हुए, काल भैरव के रूप में। उनकी आंखों में वही क्रोध की अग्नि थी। अपने भक्त को मृत्यु से बंधा देख उन्होंने एक ही प्रहार में यमराज का अंत कर दिया। यमराज के बिना सृजन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया। देवताओं ने महादेव से विनती की और महादेव ने यमराज को जीवित कर दिया, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली ये कि ऋषि मार्कंडेय समय के अंत तक जीवित रहेंगे, और दूसरी ये कि काशी में यम और यम के दूत कभी प्रवेश नहीं कर सकते। कहते हैं कि अगर आपकी मृत्यु काशी में होती है, तो आपको स्वर्ग या नरक की यात्रा नहीं भोगनी पड़ती। भैरव स्वयं आपका हिसाब करते हैं, इसलिए उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। हम हमेशा भगवानों को किसी योद्धा या ऋषि के रूप में देखते हैं, लेकिन एक बार एक ऐसी आपदा आई जिसे सुलझाने के लिए महादेव ने एक बालक का रूप ले लिया। अपद नाम के एक असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त किया था। उसे कोई नर या नारी दिन के किसी भी समय, भूत, वर्तमान और भविष्य किसी भी समय पर नहीं मार सकता था। अपने इसी वरदान को लेकर अपद ने पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। वो दुनिया को विनाश की कगार पर ले आया। आखिरकार सभी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। महादेव काफी समय तक एक गहरे तप में चले गए और फिर अचानक उनकी तीसरी आंख से एक तीव्र अग्नि निकली और उस आग से एक 5 साल के बच्चे का जन्म हुआ। चंचल, शांत सा बच्चा। उसका शरीर मानो भस्म से बना हुआ था। उसके छोटे हाथों में एक त्रिशूल था और हड्डी से बना एक पात्र। महादेव ने कहा, यह है बटुक भैरव। इनका जन्म नहीं हुआ, ये समय से भी पहले से है। ये स्वयं काल है। जब बटुक भैरव ने अपद का सामना किया, सारी धरती कांप उठी, लेकिन कोई शस्त्र, कोई प्रहार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी समय। तो बटुक भैरव ने समय को ही रोक दिया। उस एक क्षण में इस संसार में कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। सब कुछ रुका हुआ था। और तब भैरव बाबा ने हमला किया। उनके त्रिशूल ने अपद को चीर दिया और अपद का वही विनाश हो गया।
जब समय दोबारा चलने लगा, देवताओं ने सिर्फ ये देखा कि युद्ध समाप्त हो चुका था। उस दिन से उन्हें अपाद उद्धारक भैरव के नाम से जाना गया, वो जो आपदा से बचाते हैं। आज भी बटुक भैरव मंत्र अचानक आने वाले खतरों और अनदेखी विपत्तियों से बचाने वाला माना जाता है। लेकिन बटुक भैरव सिर्फ एक रूप नहीं है, काल भैरव के कई अनंत रूप और भी हैं। ज्यादातर लोग भगवान काल भैरव से डरते हैं। वो उनके गले की खोपड़ियों को देखते हैं, उनकी त्वचा पर लगी राख को देखते हैं, उनके मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली मदिरा, और सोचते हैं कि वो एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रसन्न रखना जरूरी है। एक देवता जो सजा देते हैं, एक देवता जो गलतियों का हिसाब करते हैं। लेकिन भैरव वो नहीं है। उनकी उपस्थिति कभी विनाश के बारे में नहीं थी। उनके नाम में काल इसलिए नहीं कि आप उनसे डरें, वो स्वयं काल हैं, वो ही डर हैं। उनके होने का मतलब है डर का खत्म होना और सत्य की प्राप्ति होना। जब लोग कहते हैं कि वो समय के स्वामी हैं, तो वो सोचते हैं कि इसका मतलब कि वो मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। लेकिन उसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब ये है कि वो समय से परे हैं, समय से मुक्त हैं। तांत्रिक परंपरा में माना जाता है कि काल भैरव के 8 रूप हैं। अष्ट भैरव यानी जो इस ब्रह्मांड की 8 दिशाओं में है, असितंग जो पूर्व की रक्षा करते हैं, स्थिरता लाते हैं, रुरु जो ज्ञान को जीवित रखते हैं, चंड भ्रम को जलाते हैं, क्रोध छल और झूठ को भस्म कर देते हैं, उन्मत्ता जो माया और भ्रम को तोड़कर सत्य दिखाते हैं, कपाल मृत्यु की स्मृति है, वो सत्य जो अनंत है, भीषण जो भय का सामना कराते हैं, और संहार सभी उन चीजों का अंत करता है जिसका अंत जरूरी है। एक साथ मिलकर ये सभी भैरव आसमान के रक्षक माने जाते हैं। तांत्रिक कहते हैं कि वो हर इंसान के अंदर रहते हैं। उन्हें जानना मतलब अपने अंदर की प्रकृति का पूरी तरह सामना करना। डर, गुस्सा, भ्रम, पागलपन, खामोशी, मृत्यु और समझ, यही भैरव का सत्य है। लोगों को उनसे डरने की नहीं बल्कि उन्हें समझने की जरूरत है। लोग उनसे इसलिए डरते हैं क्योंकि वो उन्हें सहलाते नहीं हैं। वो उन्हें उनके भय, उनके सत्य के सामने खड़ा कर देते हैं। और ऐसा करना बिल्कुल आसान नहीं होता। लेकिन जब वो डर आखिर में टूट जाता है, कुछ अद्भुत होता है। आपके अंदर एक नई स्थिरता आ जाती है और आप मुक्त हो जाते हो। इसलिए भैरव डर के देवता नहीं है, वो वही हैं जो डर को खत्म करते हैं। इसलिए उन्हें आज भारत के कोने कोने में पूजा जाता है। भैरव के मंदिर हमेशा शमशान घाटों के पास, नदी किनारों पर और वीरन रास्तों पर दिखाई देते हैं। वो जगहें जहां जीवन और मृत्यु एक ही जगह एक साथ आती है। काशी में वो कोतवाल हैं, मुक्ति के अनदेखे रक्षक। विश्वनाथ मंदिर में जाने से पहले भक्त पहले उनके मंदिर पर रुकते हैं। कई लोग उन्हें मदिरा भी चढ़ाते हैं। इस प्रथा पर कई सारे लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। लेकिन भक्तों का मानना है कि मदिरा का सेवन करके भैरव ये दिखाते हैं कि वो संसार की सभी अराजकताओं, सभी अशुद्धताओं से परे हैं, मुक्त हैं। इसलिए अघोरी भी काल भैरव की पूजा करते हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर भक्त भैरव बाबा की मूर्ति के मुख में मदिरा डालते हैं और वो पत्थर के अंदर गायब हो जाती है। कुछ पलों बाद कुछ बूंदे प्रसाद के रूप में वापस भेजती हैं। पुजारी कहते हैं कि भैरव सच्ची श्रद्धा से दी हुई सभी अशुद्ध चीजें स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपना आशीर्वाद बनाकर लौटा देते हैं। हर भैरव मंदिर के पास कई सारे कुत्ते देखे जाते हैं। हमारे ग्रंथों में कुत्ते को काल भैरव का वाहन बताया गया है। कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता आपके हाथ से खाना लेने से इनकार कर दे तो भैरव ने अभी तक आपकी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं की है। शक्तिपीठों में भैरव देवी की रक्षा करते हैं। हर एक शक्तिपीठ के बाहर एक भैरव का मंदिर बना हुआ है। देवी के पास जाने से पहले पुजारी उनकी प्रार्थना करते हैं। काल अष्टमी पर उनकी पूजा की रात मंदिर सुबह तक खुले रहते हैं। सरसों के तेल के दिए लंबी पंक्तियों में जलते हैं। भक्त भैरव चालीसा पढ़ते हैं और काली मसूर चढ़ाते हैं, जो शक्ति के सामने नम्रता का प्रतीक है। कुछ लोगों के लिए काल भैरव आज भी एक भयानक रूप है। खोपड़ीधारी, अंधेरे में भटकने वाले वो देवता जो मदिरा पीते हैं, सजा देते हैं, लेकिन जो उन्हें जानते हैं उनके आशीर्वाद से अपने भय पर विजय प्राप्त करते हैं। यही है काल भैरव, वो देवता जो समय की रक्षा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।